Hello students, today we are going to start our new topic of the same chapter of class 4th. Our chapter name is The Junk Seller. Chapter 6, The Junk Seller. जंक कचरा, सेलर बेचना. जंक सेलर कचरा बेचने वाला, कबाड़ वाला. इन दिस चैप्टर हमने पढ़ा था यहाँ एक वुमेन है जो जंक बेचती है, कचरा बेचती है. और पटना में एक शॉप है जिनकी पटना में एक शॉप थी. उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, उनके बीच में स्कूलिंग छूट गई थी. फिर उन्होंने जंक शॉप का एक बिजनेस स्टार्ट किया था. एंड दिस इज क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था. ओके, सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम द न्यू टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. आई थॉट, मैंने सोचा. ऑफ का स्टार्टिंग शुरू करने का. माई मेरा ऑन खुद का. बिजनेस व्यापार. ये हमने पढ़ा था, बट हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. सो इसको अगेन पढ़ते हैं. आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ऑन बिजनेस. मैंने सोचा मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं. आई थॉट मैंने सोचा. आई मैं शुड चाहिए. ओपन खोलना. एक बैंगल चूड़ी शॉप दुकान. और या एक टेलर शॉप दर्जी की दुकान. बट लेकिन माई मेरे अंकल सैड बताया या कहा डेट की वी हम कुछ सकते अनकमा. एक लॉट ज़्यादा बाय द्वारा ओपनिंग खोलकर. एक जंक शॉप कबाड़ की दुकान या कचड़े की दुकान. आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ टेलर शॉप. मैंने सोचा कि मैं एक चूड़ी की दुकान या फिर दर्जी की दुकान खोलूँ. बट मेरे अंकल ने कहा कि हम जंक शॉप खोलेंगे तो हम उससे ज़्यादा कमा पाएंगे. इन मई 2001 माई मेरे मदर इन लॉ एंड और आई ओपन और मैंने खोला एक जंक शॉप कबाड़ की दुकान. इन 2001 मैं मेरी मदर इन लॉ मेरी सास और मैंने जंक शॉप खोली. वी हम टुक लेते एक लोन उधार ऑफ रुपीज़ 8,000 वंस 100,000 8,000 फॉर के लिए द शॉप दुकान के लिए. वी टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ 8,000 फॉर द शॉप. उस दुकान के लिए हम 8,000 रुपये का लोन लेते थे. लोन लिया. सो नाउ द क्वेश्चन. फाइंड आउट, ढूंढें या पता लगाएं. वट क्या इज है. एक लोन उधार. वट इज द लोन. आपको पता करना है लोन क्या है. आपने सुना होगा लोन के बारे में कभी, बैंक से लोन लिया ऐसे कुछ. सो कुछ रुपए या आपको कुछ रुपए आपने बैंक से लोन ले लिए, उधार ले लिए, फिर आपको उसे वापस रिटर्न करने होते हैं विथ इंटरेस्ट. ओके, ब्याज के साथ. मीन्स जितने भी आपने रुपीज़ लिए हैं उसका 2%, 5%, 10% आपको जब आप बैंक को वापस वो रुपीज़ रिटर्न करते हैं उसके साथ उस रुपये का 2%, 3% समथिंग आपको और एक्स्ट्रा रुपीज़ देने होते हैं. मीन्स इंटरेस्ट. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू, क्या आपने एवर कभी हर्ट सुना ऑफ का समवन, किसी से टेकिंग ले रहे एक लोन उधार. हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन. क्या आपने किसी से सुना है कि वह लोन ले रहे हैं. फॉर व्हाट, किसके लिए. यस वी हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन. यस हमने सुना है, आपने सुना होगा. फॉर व्हाट, फॉर एजुकेशन, फॉर कार, फॉर हाउस. घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं पढ़ाई के लिए. जब हायर क्लासेस में आप चले जाते हैं और आफ्टर स्कूलिंग आगे को अगर आपको कुछ करना है उसके लिए. फॉर बिजनेस खोलने के लिए लोन लेते हैं. ओके, सो यू विल राइट हियर यस आई हर्ड. फॉर व्हाट, फॉर एजुकेशन, for business,
etc. etc. नेक्स्ट, हाउ मच कितना लोन उधार was था टेकन लिया था, या हाउ मच लोन was टेकन, इसके लिए आपने कितना लोन लिया था। जैसे इन्होंने अपने बिजनेस खोलने के लिए लिया 8,000, इट डिपेंड्स ऑन बिजनेस, और एजुकेशन के लिए आप ले सकते हैं 2 लाख 5 लाख, ओके, फॉर बिजनेस 10 लाख 5 लाख, और इन 50,000, जैसे उन्होंने लिया 8,000, सो वी विल राइट हियर 50,000 रुपीज 50,000. नेक्स्ट, हाउ मच मनी, हाउ मच कितना सारा मनी पैसे रुपए, वॉज था पेड बैक, बैक वापस पे करना. हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, अगर आपने इतना लोन लिया तो आप कितना मनी पे बैक करेंगे। जब भी हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट ब्याज के साथ, मीन्स उसमें कुछ और पैसे ऐड करके रिटर्न करने होते हैं, तो आपने कितना पैसा रिटर्न किया। सपोज आपने लोन लिया फॉर 5 मंथ्स, कि आप 5 मंथ बाद वापस रिटर्न कर देंगे 50,000, सो आपको पर मंथ का इंटरेस्ट भी देना होगा 1,000। 5 मंथ्स तक पर मंथ आपको 1,000 रुपीज़ देने हैं और एक्स्ट्रा, डेट मीन्स 5 1 जा 5, 5,000, सो 50,000 तो आप रिटर्न करेंगे ही, इसके साथ आप एक्स्ट्रा मनी इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे, सो यू will pay back 55,000 rupees, 55,000 with interest. 50,000 तो आप रिटर्न करेंगे ही, इसके साथ 5,000 एक्स्ट्रा रिटर्न करेंगे, सो 50 + 5 is 55,000. लाइक यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, हरिया अ नेम एंड और बाबू ऑल्सो नेम वॉन्ट चाहते टू को बाई खरीदना एक हैंड कार्ट, हाथ गाड़ी और ठेला। आप लोगों ने ठेला देखा होगा, हाथ गाड़ी, फॉर के लिए ₹300। हरिया एंड बाबू वॉन्ट टू बाई अ हैंड कार्ट फॉर ₹300। 300 रुपीज़ का हैंड कार्ट, हाथ गाड़ी और ठेला खरीदने के लिए बाबू और हरिया क्या चाहते थे कि वे एक हैंड कार्ट खरीदें। Let me show you hand card. See in page number 64. These are hand cards. Okay, हाथ गाड़ी और ठेला। आपने सब्जी वाले को देखा होगा कभी, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं अपने ठेले को, वो भी हैंड कार्ड ही होता है। सो बाबू एंड हरिया एंड बाबू 300 रुपीज़ का हैंड कार्ड खरीदना चाहते हैं। हरिया कह रहे आई हैव, मेरे पास, आई हैव टेकन लिया एक लोन उधार ऑफ का ₹300 फ्रॉम से एक बैंक फॉर के लिए 6 मंथ्स, 6 महीनों के लिए। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ्स, बैंक से 6 मंथ के लिए उन्होंने लोन लिया 300 रुपीज़ का। आई विल, मैं करूँगा, पे ₹51 एवरी, प्रत्येक मंथ महीना, टू गो द बैंक, आई विल पे, मैं चुकाऊंगा 51 रुपीज़ एवरी मंथ टू बैंक, पर मंथ, प्रत्येक महीने में, इन ईच मंथ बैंक को वे 51 रुपीज़ देंगे। उन्होंने 6 मंथ्स के लिए उन्होंने लोन लिया है 6 मंथ्स के लिए, और वो ईच मंथ 51 रुपीज़ बैंक को रिटर्न कर रहे हैं। बट लेकिन आई हैव, अब बाबू कह रहे हैं आई हैव, मैंने टेकन लिया एक लोन उधार ऑफ ₹300, सेम इन्होंने भी 300 रुपीज़ का लोन लिया फ्रॉम चुन्नीलाल, उन्होंने चुन्नीलाल से लिया, फ्रॉम से चुन्नीलाल, अ पर्सन नेम, चुन्नीलाल से लिया। आफ्टर के बाद 6 मंथ्स, 6 महीनों के बाद, आई विल, मैं करूँगा, पे, चुकाऊँगा, पे बैक, वापस ₹360। सो बाबू कह रहे हैं बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नीलाल, आफ्टर 6 मंथ्स आई विल पे बैक ₹360। मैंने चुन्नीलाल से 300 रुपीज़ का लोन लिया है और मैं 6 महीनों बाद उसे 360 रुपीज़ पे करूँगा।
इन्होंने बैंक से लोन लिया था, हरिया ने 300 रुपीज़ का, और ये पर मंथ 51 रुपीज़ देते थे, बट चुन्नीलाल से जब लोन लिया तो 360 रुपीज़ देना पड़ा 6 मंथ के बाद। नाउ द क्वेश्चन इज हु कौन हैज़ पास टू पे, चुकाना बैक वापस मोर ज़्यादा, हरिया और या बाबू। हु हैज़ टू पे बैक मोर, कौन ज़्यादा पे बैक करेगा, कौन ज़्यादा पे बैक करेगा, हरिया या बाबू। लेट्स कैलकुलेट इट। ओके, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। 51 रुपीज़ ईच मंथ है और फॉर 6 मंथ तक रिटर्न करेंगे। दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई 51 इंटू 51 बाय 6, so 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 रुपीज़ 360 it will pay back by हरिया and 360 it will pay back by बाबू। so किसने ज़्यादा पे बैक किया, 360 बाबू। 360 रुपीज़ 360 इज़ मोर देन 306, सो बाबू ने ज़्यादा पे बैक किया। हाउ, दोनों ने सेम लिए थे, 300 रुपीज़ लिए थे, इन्होंने बैंक से लिए थे, इन्होंने किसी पर्सन से लिए थे, और 6 मंथ्स दोनों की टाइमिंग भी सेम है। 6 मंथ बाद दोनों ने कितना रिटर्न किया, पर मंथ 51 दे रहे थे तो 6 मंथ बाद 306 रिटर्न किया, पे बैक किया, और बाबू ने 360 पे बैक किया। डैट मीन्स बाबू ने ज़्यादा पे बैक किया है। सो वी विल राइट हियर बाबू, बाबू पे बैक मोर देन हरिया। यही आपका इंटरेस्ट भी है। आपने लिए तो 300 थे तो आपको 300 ही वापस करने चाहिए, बट हम कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी हमें रिटर्न करने होते हैं। सो वही एक्स्ट्रा रुपीज़ क्या होता है, इंटरेस्ट। ओके, ब्याज। इन्होंने 6 रुपीज़ इंटरेस्ट किया क्योंकि 300 लिया था, 300 तो रिटर्न करने ही थे, साथ में 6 एक्स्ट्रा दिए, दैट मीन्स ब्याज भी दिया, इंटरेस्ट दिया 6 रुपीज़। और यहाँ 360 रुपीज़ दिए, 300 तो रिटर्न करना ही था, 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं, दैट मीन्स इनका इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ, इन्हें 60 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़े। नाउ प्लीज़ टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62। पीपल, लोग, लाफ्ड हंसते, एंड और टीज चिढ़ाना, अस हमें, अबाउट के बारे में, अवर हमारा, वर्क काम। पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट अवर वर्क। लोग हम पर हमारे काम के बारे में, हमारे काम के लिए हम पर हंसते थे और हमें चिढ़ाते थे। दे वे कॉल्ड, कहते इट, इसे, गंदा काम, और या डर्टी बिजनेस, वे इसे गंदा काम कहते थे या फिर डर्टी, गंदा, डर्टी बिजनेस बिकॉज ये जंक है, कबाड़ है, कचरा, सो इसे गंदा काम कहते थे। बट लेकिन आई, मैं, डिड नॉट, नहीं, थिंक, सोचता, सो, ज़्यादा, बट आई डिड नॉट थिंक सो, बट मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। आई, मैं, न्यू, जानती, दिस, यह, आइडिया, विचार, वुड वर्क, काम करेगा। आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क, मैं जानती थी यह विचार काम करेगा। नाउ, अब, वी, हम, हैव, पास, एक पक्का हाउस। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस, अब हमारे पास एक पक्का घर है, हाउस घर। विद के साथ, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। वी हैव, हमारे पास, एक फ्रिज, ए टीवी, टेलीविज़न, एंड और एक गैस स्टोव, और एक गैस स्टोव है। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव अ फ्रिज, अ टीवी एंड अ गैस स्टोव। अब हमारे पास एक पक्का हाउस है। पहले लोग उन पर हंसते थे कि ये गंदा काम है, डर्टी बिजनेस, या एक कबाड़ वाला, कचरा वाला काम, लेकिन वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी और वो जानती थी कि उनका आइडिया वर्क करेगा। तो उनका आइडिया सच में वर्क किया, उनके पास इतनी अर्निंग हो गई कि अब उनके पास पक्का हाउस है विथ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के साथ, और उनके पास फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है। माई, मेरे, हस्बैंड के, ब्रदर्स, भाइयों, सिस्टर, बहन, एंड और ऑल्सो भी, माई, मेरी, डॉटर, बेटी, गो टू, जाते, टू स्कूल, स्कूल को, विद्यालय को। माई हस्बैंड्स ब्रदर्स, सिस्टर, एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल, मेरे हस्बैंड के भाई बहन और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है।
आई मेरे हैव पास 9 रिक्शाज, मेरे पास 9 रिक्शा हैं, ऑफ माई मेरा, ऑन खुद का, मेरे पास मेरे खुद के 9 रिक्शा हैं। आई गिव मैं गिव देती द रिक्शा ऑन पर रेंट किराया, मैं रिक्शा को किराए पर देती हूँ। ईच प्रत्येक, फॉर के लिए ₹20 अ डे, प्रत्येक के लिए एक दिन का 20 रुपीज़। ऑन मैं संडेज, संडेज को आई डू नॉट टेक, आई मैं डू नॉट नहीं टेक लेती, एनी कोई भी मनी पैसा, फॉर के लिए दैम उनके। सो आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ऑन I give the rickshaw on rent, each for ₹20 a day. On Sundays, I do not take any money for them. मेरे पास मेरे खुद के 9 रिक्शा हैं, मैं उन्हें रेंट किराए पर देती हूँ और ईच डे का 20 रुपीज़ लेती हूँ। बट संडेज़, मंथ में जितने भी संडेज़ होते हैं, संडे को मैं उनके लिए कोई भी पैसे मनी नहीं लेती हूँ, मीन्स वो फ्री में देती है। हाउ मच कितना, डज किरण लेती, किरण, हर नेम इज किरण। फ्रॉम से 9 रिक्शा इन अ डे, इन मैं एक डे दिन। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे, किरण एक दिन में 9 रिक्शा से कितना अर्न करती होगी, कितना कमा लेती होगी। फॉर के लिए 1 रिक्शा, एक रिक्शा के लिए। सी वह गेट्स कमाती या पाती ₹20 पर डे, एक दिन का, पर ईच प्रत्येक। फॉर के लिए 1 रिक्शा के लिए उसे पर डे एक दिन में 20 रुपीज़ मिलते हैं या 20 रुपीज़ प्राप्त करती है गेट्स। सो इसीलिए फॉर 9 रिक्शा सी विल वह विल कमाएगी, अर्न कमाना, सी विल अर्न वह कमाएगी रुपीज़ dash. So we will find it. She has total 9 rickshaws. Okay. और एक दिन में वो एक रिक्शा से 20 रुपीज़ लेती है। सो 9 रिक्शा से पर डे कितना लेगी। फॉर 9 रिक्शा सी विल अर्न रुपीज़। वट विल वी डू, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे। एंड हाउ टू मल्टीप्लाई इट, वी हैव 20 रुपीज़ per day and 9 rickshaws, so ₹20 into 9 करेंगे। ओके, 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, that means ₹180 पर डे। 9 रिक्शा से वो 180 रुपीज़ अर्न कर लेगी। हम इसको सिंपली भी कर सकते हैं कैलकुलेट करके इन मेंटली, लाइक 20 एंड 9 को मल्टीप्लाई करना है। सो 9 2 जा 18, 18 लिख लिया। देन लास्ट में द वंस डिजिट है 0, तो आपने 0 लिख लिया। डैट मीन्स ₹180। मीन्स किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 है तो आपने क्या करना है, ओनली नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और उस नंबर के पीछे जितने भी जीरोस हैं वो पीछे से आपको लिख देने हैं। हाउ कैसे, डिड यू तुमने, डू इट इसे किया। हाउ डिड यू डू इट, तुमने इसे कैसे किया। हे आई विल डू इट लाइक दिस, आई विल मैं इसे करूँगा, डू करना, इट इसे लाइक तरह, दिस इस तरह से। आई विल डू इट लाइक दिस, मैं इसे इस तरीके से करूँगा। 9 times 2 is 18. 9 times 2 is 18. 9 2 जा 18. So इसीलिए 9 times 20 is 180. जैसे 9 2 जा 18 होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 9 2 जा 18 and because this is 20, तो 9 times of 20 कितना होगा 180 और 180। बट लेकिन मैंने फाइंड ढूंढा, दिस यह ईजियर आसान, बट आई फाइंड दिस ईजियर, बट मुझे ये ज़्यादा आसान लगा। फॉर के लिए 10 रिक्शा सी विल गेट ₹20 into 10। फॉर 10 रिक्शा के लिए सी वह विल गेट प्राप्त करेगी
20 रुपीज़ इंटू 10, एक डे का पर डे और एक रिक्शा से 20 रुपीज़ अर्न करती है. सो 10 रिक्शा के लिए 20 इंटू 10 रुपीज़, डेट मीन्स लाइक दिस 2 1 जा 2 एंड 2 जीरोज़ हैं तो पीछे से 2 जीरोज़, डेट मीन्स 200. और आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200. देन उसने क्या किया, पहले उसने 10 रिक्शास के लिए फाइंड कर लिया. देन इसीलिए फॉर 9 रिक्शास सी विल, वह विल गेट, प्राप्त करेगी ₹200 माइनस डैश इज इक्वल टू डैश. इसीलिए वो 9 रिक्शा के लिए कितना प्राप्त करेगी या उसे कितना मिलेगा. पहले हमने 10 रिक्शास के लिए निकाल लिया 200, देन 9, 10 माइनस 1 इज 9. सिमिलरली 10 के लिए 200 है तो माइनस 1 के लिए कितना रुपीज़ था 20. 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180. 0 minus 0 is 0. 0 minus 2, take borrow from here 1, 10. 10 minus 2 is 8. Then here 1 is left, so 180. She will get rupees 180. अब इसको 2 वे पे कर सकते हैं. These 2 aunts, there are 2 aunts. एक कह रही है मैं इसे ऐसे करती, 9 2 जा 18 करती, देन क्योंकि 20 है पीछे से 0 है, सो 9 टाइम्स 20 इज़ 180. बट दूसरी कह रही है मुझे ये वे ज़्यादा इजी लगा, मैंने पाया कि ये तरीका ज़्यादा आसान है. पहले क्या कर दो, टेंस, कोई भी पूछे तो उसके नियरेस्ट नंबर का फाइंड कर लो. जैसे 9 पूछा है 10, 18 पूछेंगे तो 20, ओके. 99 पूछेंगे तो 100. टेंस में फाइंड कर लिया, पहले 10 का फाइंड कर लिया, देन अब 9 का फाइंड करना है. 10 माइनस 1 इज़ 9 होता है. जो 10 का आया था उस रुपीज़ में से 10 माइनस 1 कर रहे हैं तो 1 के लिए कितना रुपीज़ है 20 रुपीज़, तो 20 को माइनस कर दो, देन आंसर आ गया 180. आपको कौन सा ईजी लगा, आपको जो भी ईजी लगा आप मेंटली उसे इस मेथड से कर सकते हैं. ओके, आई थिंक दिस मेथड इज़ ईजियर देन दिस अकॉर्डिंग टू मी, बट आपके अकॉर्डिंग ये मेथड भी ईजी हो सकती है. ओके, आप डायरेक्टली कर लो, किसी भी नंबर के पीछे 0 है, ओनली नंबर को नंबर से इंटू कर दो. 9 2 जा 18, देन 0 है तो 0 लगा दो. ओके, इससे आपको माइंड में ही आप मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे. सो नाउ थिंक, सोचना ऑफ का सम कुछ अदर दूसरे वेज तरीके टू डू करने को इट इसे. थिंक ऑफ सम अदर वेज टू डू इट, इसे करने के कुछ और वेज तरीके आपको सोचने हैं. थिंक अबाउट इट, आपको और भी मेथड्स सोचने हैं और आप और ईजियर कैसे कर सकते हैं जैसे भी आपको ईजी लगे. ओके, सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ओके, एक और वे एज एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आप कैसे कर सकते हैं. 9 फाइंड करना है फॉर 9 रिक्शास, तो आप क्या करेंगे, 5 + 4 इज़ 9. 5 + 4 इज़ 9. सो आप पहले फाइंड करेंगे फॉर 5 रिक्शास, देन 4 फॉर 4 रिक्शास. लाइक 20 रुपीज़ पर डे फॉर 1 रिक्शा, डैट मीन्स फॉर 5 रिक्शा 5. 20 इंटू 5, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 100 प्लस 20 फॉर 4 रिक्शास, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8 प्लस 80. नाउ अब दोनों को आप ऐड कर देंगे, 100 प्लस 80, 100 प्लस 80 इज़ 180, लाइक दिस. ओके, सो मेंटली आपने यहाँ पे क्या देखा, क्या नोटिस किया, एक ही क्वेश्चन को आप कितने डिफरेंट वे पे कर सकते हैं. ओके, देयर आर 3 डिफरेंट वेज, 2 इन योर बुक एंड 1 मैंने आपको अभी बताया, बट तीनों में ही सेम आंसर्स आ रहे हैं. एक ही क्वेश्चन को हमने 3 डिफरेंट वे से किया, बट कैसे भी 3 डिफरेंट वे से करो आंसर तीनों के सेम आ रहे हैं. 180 रुपीज़ 180. सो देखा आपने, एक ही क्वेश्चन को हम कैसे भी करें, जो भी हमें इजी मेथड लगे हम कर सकते हैं, बिकॉज आंसर शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आंसर सेम आना चाहिए. और अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आंसर सेम आएगा. तो आपको क्या मैथ्स डिफ़िकल्ट लगती है, यहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछा था, व्हाट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट. नो, मैथ्स को आप इनमें क्वेश्चंस को कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम आ रहा है.
ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जो मेथड आपको टफ लग रही है उसी से करो और बोलो कि मैथ्स टफ है, इजी मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें एक वीक सप्ताह, हाउ मच कितने डज किरण अर्न कमाती फ्रॉम से वन एक रिक्शा, इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम वन रिक्शा, एक हफ्ते में किरण एक रिक्शा से कितना कमा लेती है। देयर आर 7 days इन अ वीक बट on Sundays she doesn't take any money for them, लेकिन संडे को तो पैसे लेती नहीं है रिक्शा को रेंट पे देने के लिए। डेट मीन्स 1 वीक में 7 days होते हैं बट ऑन संडे को नहीं ले रही, सो संडे 1 day माइनस कर देंगे, डेट मीन्स 6 days। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई 6 to 20 बिकॉज 1 day में वो 20 रुपीज़ लेती है, सो ₹20 अ डे। और आपको 1 वीक के लिए फाइंड करना है। 1 वीक में 7 days होते हैं बट 7 days मीन्स संडे को इंक्लूड करके होते हैं बट संडे को नहीं लेती है, तो अब बचे 6 days, तो हमें क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है। सो ₹20 × 6, ट्राई टू सॉल्व इट मेंटली। ओके, मेंटली सॉल्व करने का ट्राई करना है। लाइक 20 × 6 है, आप कैसे करेंगे 6 2 जा 12 होता है और पीछे से एक 0 है, सो 0 लिख देंगे। अदरवाइज 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, ₹120। So she does earn money for one rickshaw in a week, ₹120. Okay. Next, do it. It इसे do करो mentally दिमागी and और write लिखो the answers उत्तर। Do it mentally and write the answers। mentally solve करना है then answers लिखने हैं। 4 × 81 is है 4 more ज़्यादा than say 4 × 80। Am I right? क्या मैं सही हूँ? 4 × 81 और 4 multiply 81 और 4 times 81 is 4 more than 4 × 80। Am I right? Yes, let's check how। देखो वो कह रही है कि जब हम 4 को 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मोर देन ज़्यादा होता है जब हमने 4 को 80 से मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट हम 4 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 × 4, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32। नेक्स्ट, अब आप इसे मेंटली सॉल्व करने का ट्राई करें। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। सो नाउ 324 and the answer is 320। सो 324 माइनस 320, इस आंसर को माइनस करेंगे 4 0, 4 माइनस 0 इज 4, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 3 0, डेट मीन्स 4। सो यस, सी इज राइट, क्योंकि जब हम 4 को 81 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो आंसर है वो 4 मोर देन है, 4 ज़्यादा आ रहा है जब 80 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मेंटली आपको सॉल्व करने हैं ऑल क्वेश्चंस। 2 × 6 यू कैन राइट 12, 20 × 6 120। ओके, 2 × 6 2 6 जा और 2 times 6 is 12। 20 × 6 सिमिलर सेम करेंगे, 6 2 जा 12 था, 6 2 जा 12, 0 है, सो 0 120। 2 6 जा अगेन 12, 0 यहाँ लगा देंगे। ओके, सी ये हम मेंटली कर रहे हैं, हमें ऐसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है। 3 × 42, इसको भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं लाइक दिस। पहले आप वंस देन टेंस, वंस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे देन टेंस से करेंगे। सो 3 2 जा 6, देन 3 4 जा 12 एंड यू विल राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आप इसे कॉपी में सॉल्व करके देखेंगे, सेम आंसर आएगा। 4 × 80 मीन्स 4 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दो और
वंस डिजिट में 0 है तो सबसे पहले यहाँ पे 0 नोट कर दो। जितने भी जीरोज़ होंगे, 2 जीरोज़ होते तो 2 नोट करते, जितने भी 0 हैं नोट कर लिए। देन टेंथ डिजिट में बचा 8, 4 8 जा 32, आंसर इज 320। नेक्स्ट वंस टेंस, 2 डिजिट्स हैं, पहले 1 से करेंगे मल्टीप्लाई इस 4 को, देन 10 से। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। लिखना हमेशा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट 9 इंटू 25, वंस डिजिट का नंबर है ये, वंस टेंस 2 डिजिट्स हैं तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट। 9 5 जा 45, 4 इन कैरी, कीप इट माइंड 4 इज कैरी, कीप इट माइंड। 9 2 जा 18, देन प्लस 4 19 20 21 22, 225। नेक्स्ट 31 इंटू 9, ये सिंगल डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट्स नंबर है। सो सिंगल डिजिट को आपने करना है मल्टीप्लाई, सिंगल डिजिट से करना है मल्टीप्लाई फर्स्ट वंस 9, इसको वंस डिजिट से, देन टेंस। सो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 यहाँ फिर 27 यहाँ, ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऑलवेज यू हैव टू राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, सो 31 इंटू 9 इज 279। नाउ दिस इज योर टूडेज होमवर्क। आप इनको मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इन योर रफ कॉपी, देन चेक योर आंसर्स। ओके, ये सब करेक्ट हैं और आपको ऐसे क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व करना है, ऐसे ही जैसे अभी किया। So this is enough for today. And chapter name, the junk seller, chapter name डाल करके इसे in your fair copy note करेंगे, this question and all these questions. This is enough for today.